नमस्कार, नवाबों के शहर लखनऊ से आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ा इमामबाड़ा अशरफुद्दौला जो नवाब थे यहाँ के 1784 से 94 के बीच में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि उस समय तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च इस पर आया था और मौजूदा वक्त में भी जो कोई भी लखनऊ आता है वो यहाँ पर आकर अंदर भूल भुलैया में खो जाना चाहता है। भुलक्कड़ी के इस मिजाज को भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही भापेंगे यहाँ का राजनीतिक मिजाज भी। तो चलिए शुरू करते हैं नवाबों के इस शहर से बुलेट रिपोर्टर के इस सिलसिले को। नवाबों की नगरी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये शहर आन बान शान और मुस्कान का है। लखनऊ के हर प्रवेश द्वार पर ये इबारत लिखी है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ अपने आप में एक इतिहास समेटे है और उस इतिहास का साक्षी है पुरानी लखनऊ का ये बड़ा इमामबाड़ा। इस इमामबाड़े की शुरुआत 1784 में की गई थी। इस इमामबाड़े को तैयार करने में उस समय लागत तकरीबन 10 लाख रुपए की आई थी। लखनऊ के नवाबों को ये इमामबाड़ा कितना अजीज था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी साज सज्जा पर हर साल 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। इस इमारत में छत पर पहुंचने के लिए 1084 सीढ़ियां हैं। इमामबाड़े के भीतर गया अनजान आदमी अक्सर राह भटक जाता है। वो बाहर निकलने की राह खोजता रहता है, लेकिन रास्ता मिलता नहीं। इस नाते इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। क्या है इस बड़े इमामबाड़े की और ज्यादा खासियत? यहाँ के गाइड हैं असगर उर्फ पिल्लू साहब, इनसे हम जानते हैं क्या है खासियत यहाँ की। इसकी खासियत ये कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर में जो आर्किटेक्ट ने कि इसने बड़ी बिल्डिंग को बनाया है, कहीं पे कोई बिम वगैरह नहीं दिए हैं। अच्छा। और विदाउट एनी सपोर्ट के बिगेस्ट हॉल है इन एशिया है, जो कि पर्शियन हॉल के नाम से मशहूर है। वैसे तो इस हॉल के अंदर में 3 हॉल है, जो फर्स्ट आपका चाइनीज, सेकेंड पर्शियन एंड आपका इंडियन। तो 3 आर्किटेक्चर एंड 1 आर्किटेक्ट। कर्नाटका से एक परिवार आया हुआ है, उन लोगों से जरा बातचीत करते हैं। क्या घूमने के लिए आए हैं आप लोग? यहाँ बुलबुला आया है बोल के बताया, इसलिए देखने के लिए आया। बहुत फेमस जगह है और जगह है, और इसके अंदर जाने के बाद बहुत दरवाजा पता नहीं चलेगा, ऐसा जगह बोल के हमको पता चला। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा है, देख के अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा है। देखिए कर्नाटका से ये लोग आए हुए हैं, यकीनन इसकी अपनी अलग पहचान है। इसी वजह से दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे साउथ हो नॉर्थ हो, हर जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पर क्या नागरा इसको बोलेंगे, छोटे छोटे नागरे खरीद के कौन ले जाता है, क्यों बनाते हैं? ये शोपीस होता है, यहाँ की निशानी है। भूल भुलैया के नवाबी जूते, ये नवाबी जूते जी लखनऊ की शान है। जरा आप मेरे हाथ पे रखेंगे एक नवाबी जूते, ये लाल रंग का कितने का देते हैं आप? 20 का। 20 रुपए का है। अच्छा 2-3 और कलर दिखाइए, ये वाला दिखाइए जरा। बनाने में कितना वक्त लगता है इसको? बनाने में कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ जी। तो 2 घंटे अगर बनाने में लगते हैं तो केवल 20 रुपए में आप बेचते हैं, कैसे निकलता है खर्चा फिर? अब ये भी काम करते भी, घर में भी है, मम्मी काम करती हैं। कौन जीत रहा है? अब जो जीत ले वो आएगी। माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो अखिलेश का लग रहा है। अखिलेश का लग रहा है। लखनऊ में एक रंगीनियत है, रग रग में तहजीब बसी है। इस शहर की तबीयत अलग है, जहां पहले आप पहले का रिवाज है, लेकिन सियासी रूप से भी ये शहर बहुत सजग है।
ये बताइए कैसा पॉलिटिक्स का मिजाज चल रहा है, कौन अच्छा काम किया है जो जीते? देखिए मैम, हम लोग तो शिक्षक वर्ग से हैं। अच्छा। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा पुरानी पेंशन बहाल करेगा और जो हमारा 17,140 लौटाएगा, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं उनको जो परमानेंट कर देगा या उनकी सोच जो रखेगा अच्छे सार्थक में, उसी सरकार के पक्ष में हम लोग रहेंगे। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? अब ये तो मैम समय बताएगा, जो काम करेगा वो जीतेगा। क्या माहौल लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने काफी, जैसे अभी इनकी कई सारी योजनाएं हैं, स्टूडेंट्स को इन्होंने टैबलेट वगैरह देने का कहा है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि स्टूडेंट्स हम लोग हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी सारा काम इन्होंने किया। लखनऊ की तहजीब के साथ यहाँ का जायका भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की मक्खन मलाई का स्वाद नहीं चखा, फिर तो जायका अधूरा है। गोल दरवाजा चौक चौराहे पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए यहाँ पर कितने प्यार से मक्खन तैयार किया जा रहा है। लोग भी आ गए हैं खाने के लिए, बात करते हैं। कितने की बिक्री हो जाती है रोज? रोज की कम से कम 10-12 हजार रूपए की सेल है हम लोगों की। रोज 10-12 हजार की सेल है एकदम। कैसे बनाते हो आप लोग? ये मखानी मक्खन से मत के बनता है। मक्खन खा रहे हो? मक्खन जैसी राजनीति कौन करता है यहाँ यूपी में? यूपी में मैडम इस टाइम तो योगी जी कर रहे हैं। योगी जी मक्खन वाली राजनीति बिल्कुल टोटल अच्छे वाली कर रहे हैं। हाँ। आप बताओ, इनकी बात से सहमत हो या? सहमत है। तो आप लोगों के लिए मक्खन वाली राजनीति कौन कर रहा है, अच्छी राजनीति? मक्खन की राजनीति अब तो हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छी करेंगे, जिसकी सरकार आएगी हम उसके साथ हैं। किसकी आ रही है? फिर योगी जी आएंगे, लग रहा है। हाँ। आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं, हमारी दुकान चलती रहे, बाकी सरकार अपना काम करती रहे। मुफ्त में राशन मिला है आप लोगों को? मुफ्त में तो सबको मिल रहा है मैम। मिला है। हमारे माननीय लालजी टंडन जी थे, हाँ। उन्हीं की वजह से चौक चौराहे पे गोल दरवाजे पे आज मक्खन बिक रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? मक्खन वालों का हमेशा साथ दिया। लखनऊ के चिकन की मुरीद तो पूरी दुनिया है। महीन बारीक काम यहाँ चिकन की पहचान है। दुनिया भर में लखनऊ के चिकन की जबरदस्त डिमांड है। कभी यहाँ के नवाब भी चिकन का ही कुर्ता पहनते थे। चिकन शब्द फारसी भाषा के चाकिन से बना है, जिसका मतलब है काश्तकारी यानी कि बेल बूटे उभारना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खास तौर से चिकन की कारीगरी में ज्यादातर महिलाएं ही शामिल होती हैं। यकीनन लखनऊ से निकलकर देश और दुनिया में अब ये चिकन की कढ़ाई अपनी अलग ही मिजाज के लिए जानी जाती है, लोग खरीदारी करते हैं। एकता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अब तो देश विदेश में इसकी बड़ी पहचान हो गई है। किस तरह से, जैसे मैं देख पा रही हूँ, ये प्यारा सा सूट है, इसको तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है? इसको मैम तैयार करने में 2 से 3 दिन लगता है। ये बताइए, यहाँ पर तो इसको बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका प्राइस क्या है और बाहर जाकर कितना बढ़ जाता है, उसके बारे में भी जरा बताएं आप। यहाँ पे तो मैम हम लोग एक साथ थोक के भाव में बनाते बिल्कुल होंगे। उस हिसाब से बनाता है ठीक वो लोग। है। वहाँ पे अपना जैसे वहाँ जो उनके रुपीस कन्वर्ट होते हैं, डॉलर है, तो उसके हिसाब से वो लोग उसके चार्जेस डबल ट्रिपल। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो इस काम में लगी हुई हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग यहीं के हैं, लखनऊ के। यहीं के? कब से इस काम से जुड़ी हुई हैं? ये साल भर हो गया। 1 साल हो गया? तो ठीक ठीक पैसे मिल जाते हैं आपको? कितने घंटे तक काम करती हैं बैठकर? 8 घंटे। 8 घंटे तक इस तरह से आती हैं और कपड़े पर कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई करती हैं। किस तरह की उम्मीद है कि सरकार आप लोगों के लिए क्या बेहतर करे? अरे सरकार क्या, जो भी सरकार कर दे। जो भी सरकार करे, क्या अच्छा करे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ, पढ़ाई लिखाई। राशन फ्री में मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या खासियत है इसकी, जरा बताइए। लखनऊ का चिकन इतना प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताइए जरा आप। लखनऊ में ये चिकनकारी बहुत ज्यादा नवाबों के दौर से चल रही है, इस वजह से ये प्रसिद्ध यहाँ हो गई है। नवाबों के दौर से ही ये चल रही है, तो लोग इसकी खरीदारी करने के लिए आते हैं यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं खरीदारी करने, फॉरेन से भी, कंट्री से। देखिए, जिन महिलाओं के हाथों के हुनर से तैयार की गई सूट या साड़ी पहनकर आप इतराते हैं शादी और पार्टियों में, ये वही महिलाएं हैं जो बिल्कुल तल्लीन होकर अपने हाथों के हुनर से तैयार करती हैं ये सलवार सूट या साड़ी या तमाम तरह के कुर्ते। और वही जाता है जब मार्केट में, तो उसके दाम हजारों में हो जाते हैं, लेकिन खरीदारी करने से लोग नहीं चूकते, क्योंकि लखनऊ की ये बड़ी पहचान है। लखनऊ की चिकनकारी का कारोबार आज भी करोड़ों रुपए का है। करीब 2 से 3 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन चिकनकारी पर जीएसटी बढ़ने से इसके कारोबारियों की चुनौती भी बढ़ गई है।
शलभ कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं 32 प्रकार के अलग अलग टांके होते थे, अभी प्रचलन में कितने हैं? हार्डली 5 to 7 स्टिचेस बचे हैं टांके, क्योंकि काफी जो मुश्किल वाले थे उनको स्पेशली बनाने वाले लोग बहुत कम होते गए हैं। और लखनऊ में कितना व्यापार होता होगा इसका, अगर टोटल में हम जानना चाहें तो? व्यापार तो देखिए करोड़ों रुपए में होता है। सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि चिकन वर्क को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करे? गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आपने जो जीएसटी लगा रखा है ना कपड़े पर, इसको हटा दें ताकि चिकन थोड़ा और सस्ता आ जाए और लोग ज्यादा तादाद में पसंद करें। लोग क्योंकि सस्ता, सबसे सस्ता कपड़ा आज तक के चिकन ही बिकता है। सरकार से किस तरह की उम्मीद है? सरकार की तो कोई उम्मीद नहीं मिलती, हम लोग मिलती है। अब तो चलिए पहले जीएसटी था 6% था, अब उन्होंने 12 करने वाली जमा 12% करने वाली जीएसटी और बढ़ जाएगा जब रेट भी, तो रेट बढ़ जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो चल रहा है 6% वही रहे। लखनऊ बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 2017 में यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि जो 2017 में हुआ वही नतीजा 2022 में भी आएगा। यूपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री स्वाति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा जानते हैं कि अपनी जनता को लेकर इनकी तैयारी क्या है और जीत की किस तरह की उम्मीदें हैं। अब तो चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तो कामकाज का हिसाब अब जनता आपसे जानना चाहेगी कि क्या काम किया है इलाके के लिए। देखिए, मैं जिस पार्टी से आती हूँ और जिस सरकार का हिस्सा हूँ उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ चुनाव आज सामने है तभी आज फील्ड में जाकर काम करना है। हम डे 1 से काम करते रहे। उत्तर प्रदेश पूरे जर्जर हाल में था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला, लेकिन हम सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त कर रही है प्रदेश की जनता को कि हम आपके साथ हैं और आपके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। अखिलेश यादव की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ रही है, तो वो आप लोगों के लिए चिंता का सबब बन रही है? मुझे लगता है कि अगर आप अखिलेश यादव जी की भीड़ की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी में भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस भीड़ की भी आप बात करिए, तो कहीं ना कहीं हमारे भीड़ से उनकी भीड़ डिफीट हो जा रही है। अच्छा, तो जीतेंगे फिर से, मतलब 5 साल के बाद जीतेंगे। जैसा मुद्दा क्या होगा आप लोगों को क्या लग रहा है कि पिछली बार तो आप लोगों ने कमियां गिनाई थी सरकार की, इस बार कामकाज का हिसाब देने की बारी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसको बीजेपी लेकर चुनाव में जा रही है? देखिए, हमारी सरकार में कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, हमारी सरकार में कोई गायत्री प्रजापति नहीं है। तो ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया पिछली सरकारों में, चाहे बसपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है, एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप ये एलिगेशन लगा सके कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत जरूरी था उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, बहुत जरूरी था कि उन चीजों को दूर किया जाए और वो 5 साल में ये हमारी उपलब्धि रही है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर अमल का दावा कर रही है। बीजेपी के नेता सरकार के विकास कार्यों की फहरिस्त बताते हैं, लेकिन विपक्ष इन सारे दावों की हवा निकालने के लिए कमर कसकर बैठा है। महिला सुरक्षा की बात जरूर करूंगी, क्योंकि मेरे पास मंत्रालय भी महिला कल्याण और बाल विकास है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो कई बार मैं इन मुद्दों को जब उठाया जाता है तो लोग कहते हैं कि अब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि 5 साल में हम ये कहते हैं कि चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सपा बसपा के कार्यकाल में केसेस तो लॉन्च ही नहीं होते थे हमारे यहाँ, हम उनको लिखवा भी रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो लग रहा है मतलब दोबारा से सरकार बनेगी यूपी में? हाँ, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जनता के लिए हम लोगों ने काम किया और जनता की वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। जनता का पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है और पूर्ण बहुमत के साथ हम फिर आएंगे। चलिए, अब जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की ओर से वोट हासिल होगा क्या, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। लेकिन मंत्री जी का दावा यही है कि बीते 5 सालों में उनकी ओर से कामकाज किए गए हैं अपने इलाके में, और उत्तर प्रदेश को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ी है और इस वजह से जीत दोबारा से जरूर हासिल होगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा जानते हैं क्या है माहौल लखनऊ का। माहौल सन 1977 में जिस तरह से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती थी और जनता पार्टी सारी सीटें जीत गई थी, उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसान भी दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी हैं, हिंदू मुसलमान सब दुखी हैं। देश के
किसी भी कोने से अगर कोई कबाब का शौकीन लखनऊ पहुंचता है तो उसकी मंजिल होती है टुंडे के कबाब। लखनऊ में टुंडे के कबाब के पास आमतौर पर मजलिस सजी रहती है। हमने भी टुंडे के कबाब के पास लखनऊ का सियासी जायका जानने की कोशिश की। यहाँ पर टुंडे कबाब खाने के लिए आई? जी हाँ, यहाँ का बहुत क्या फेमस क्या है। टेस्ट है यहाँ का? कितना बहुत मतलब सबसे अलग है। अलग है बिल्कुल। हाँ, सबसे मतलब टेस्ट है, जायका बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, शहर का विकास हुआ है, काम वाम हुआ है यहाँ पर? यहाँ शहर में शहर में क्या थोड़ी बहुत सड़कें अपने बनवाई हैं और क्या। अच्छा, थोड़ी बहुत ही सड़कें बनी हैं। थोड़ी बहुत बनी है। आप लोग फिर किसको पसंद करते हैं? एक पसंद तो होगी ना दिल में। सपा को पसंद करते हैं आप भी? सपा को। लखनऊ में कामकाज हुआ है, सरकार ने किया है? जी हाँ। क्या क्या काम किया है अगर बताना चाहेंगे? बस थोड़ा बहुत विकास। थोड़ा बहुत में क्या विकास? मतलब जैसे भी है कि रोड है, ये पाइप वगैरह डलवाए हैं। लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है ये बताइए? सरकार है कि जो कोई बैठे सब गरीबों का फैसला सही करे। बताइए, लखनऊ में काम वाम हुआ है? जी हुआ है। इस सरकार ने काम वाम किया है? जी। तो सरकार दोबारा आएगी या बदल जाएगी? उम्मीद तो है दोबारा आने की। नेता कौन सा पसंद आता है वैसे? मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। कौन सी सरकार आप लोग के लिए अच्छी चल रही बताइए? सरकार बहुत अच्छी है। क्या काम किया है? हर तरीके से रोड हो, लाइट हो, बिजली हो, जो भी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था हो, सब अच्छी चल रही है। तो लग रहा है कि रिपीट करेगी? दोबारा रिपीट करेगी, पिछले सरकार से ज्यादा सीट आएगी इस बार। यहाँ पर लाइन में लोग खड़े हुए हैं, अंदर बहुत सारे लोग इसका जायका भी ले रहे हैं। कुल मिलाकर भीड़ काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं ताकि जायका ले सकें इस टुंडे के कबाब का। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जायका चुनाव में किसका बनता है, किसका बिगड़ता है, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। सुबह बनारस, शाम अवध। अक्सर बनारस और लखनऊ को जोड़ते हुए ये बातें कही जाती हैं। फिलहाल अवध की शाम तो गहराती हुई चली जा रही है, लेकिन राजनीति में किसका ढलेगा दिन, किसकी होगी शाम और कौन उजाले के साथ जोरदार वापसी करेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। अवध की जनता की क्या थी राय, ये तो आपने सुन लिया है। इसी के साथ लखनऊ से बुलेट रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ आज।